नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिलवाला स्पोर्ट। दोस्तों, एक खबर मीडिया में आ रही है इस वक्त कि आरसीबी पर 2026 में एक साल के लिए बैन लगाया जा रहा है। कारण कि वह जो महोत्सव बेंगलोर में मना रहे थे उसमें 11 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 20 से 30 लोग घायल हो जाते हैं। इस कारण से उन पर एक साल का बैन लगाया जाएगा, ऐसी सूचना आ रही है। अब दोस्तों, सोचने वाली ये बात यह है कि क्या इस पूरे इवेंट की जिम्मेदार क्या पूरी आरसीबी ही है और कोई नहीं है। और आरसीबी अगर जिम्मेदार है तो फिर जो आईपीएल की गवर्नमेंट काउंसिल की जो उनकी समिति होती है या उनका जो बोर्ड है आईपीएल का, उनके सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? और अगर वो जिम्मेदार है तो बीसीसीआई जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि अगर आरसीबी जिम्मेदार है तो ये लोग भी जिम्मेदार होंगे। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं या पूरा ठीकरा आरसीबी के ऊपर क्यों फोड़ सकते हैं? जबकि हकीकत यह है जिम्मेदार तो वहाँ का शासन प्रशासन होना चाहिए, लोकल का, बेंगलुरु का। वहाँ के मंत्री होने चाहिए जो वहाँ पर ट्रॉफी ले लेके लहरा रहे थे, लेकिन उन पे बस चल नहीं रहा है। तो पूरा दोष आरसीबी पे मढ़ा जा रहा है और एक साल के बैन की प्रक्रिया, ऐसी चर्चा है कि उन पे एक साल का बैन लगाया जाएगा, जो कि मेरी निगाह में बिल्कुल ही गलत है। उसका कारण है, एक तो आरसीबी अपना महोत्सव मना रहे थे, कोई वहाँ की जिम्मेदारी सिक्योरिटी की और सारी सब उनकी तो थी नहीं, तो वहाँ लोकल के लोगों की होनी चाहिए। दूसरी बात है, पर अगर ये मान भी लें कि चलो आरसीबी की जिम्मेदारी है, आरसीबी इस कृत्य की दोषी है और उन्हीं के कारण है भगदड़ मची और उन्हीं के कारण है 11 लोग खत्म हुए। तो दोस्तों, क्या 11 लोगों की सजा, 11 लोगों की मौत की सजा केवल इतनी है बस कि उनको एक साल का बैन लगा दो, बस पूरी हो गई? भाई, एक व्यक्ति का भी कत्ल करता है कोई तो फांसी होती है, आजीवन कारावास। ऐसा नहीं है कि उन 11 लोगों की, अगर तुम सजा उनको दे रहे हो तो जिस कृत्य की सजा दे, जो कृत्य किया उसी की सजा तो दोगे आप। ऐसा थोड़ी कि जुर्म कौन सा भी हो, सजा कौन सी भी हो। तो पहली बात तो कि आरसीबी इसमें दोषी नहीं है, तो ऐसा कुछ उनको सजा देने की आवश्यकता नहीं है कि एक साल का प्रतिबंध या 2 साल का प्रतिबंध, क्योंकि इससे कुछ होने वाला है नहीं। एक साल वो नहीं खेलेंगे तो दूसरी साल खेलने लगेंगे। और दूसरी बात, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है, उनको अगर कोई किसी घटना दुर्घटना के दोषी है, तो फिर उनकी उसकी सजा पूर्ण रूप से उस घटना दुर्घटना जो उनका कृत्य है, जो दोष है, उसकी सजा मिलना चाहिए। यानी कि सबको, आरसीबी वाले, इनके आरसीबी का जो मैनेजमेंट है, उनके जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, जो कुछ हो, उनके मालिक आरसीबी के, उनको पकड़ो, 302 का केस लगाओ और आजीवन जेल में डालो। क्योंकि जो उन्होंने जुर्म किया सजा उसकी मिलनी चाहिए, ना कि दिखाने के लिए कि एक साल का बैन लगा दो आप और आपकी खाना पूर्ति हो गई। जबकि अगर आरसीबी दोषी है तो आईपीएल की कमेटी है वो दोषी है और बीसीसीआई भी दोषी है। दूसरी बात, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि उसमें विराट कोहली ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं, केवल यही कारण है। क्योंकि इसमें जो नाम है, दोषारोपण जो हो रहा है वो विराट कोहली के नाम से ही हो रहा है और किसी का नाम तो आया नहीं है कहीं। तो यह सब ऐसी बातें मीडिया में लोग फैला रहे हैं, कह रहे हैं, ट्विटर पे और एक्स पे जाके अपना लिख रहे हैं कि इनको बैन कर देना चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं। भाई, आप ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं आप इंग्लिश में, तो स्वाभाविक है आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी मानसिकता बिल्कुल मूर्खों जैसी और बुद्धिहीनों जैसी है। क्योंकि आप आरसीबी को फालतू में दोषी सिद्ध कर रहे हैं या विराट कोहली को दोषी सिद्ध कर रहे हैं। जबकि हकीकत है, दोषी अगर कोई है तो वहाँ का शासन और प्रशासन है। जब सबसे बड़े उनके डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री वहाँ पे ट्रॉफी लहरा रहे हैं हाथ में लेके, वो अंदर बैठे हैं, तो दोष उनका आना चाहिए। क्योंकि उनके हाथ में है रोकना है ना रोकना है, व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था करना। वो तो खुद स्वयं थे उस इवेंट में, तो उनको ना उनसे कहने की हिम्मत पड़ नहीं रही। तो फालतू में छोटा मोटा इन पे आरोप लगा के एक साल का बैन लगा के और खाना पूर्ति करना चाहते हैं। यानी जो दोषी है उनको सज़ा ना मिले, जो दोषी नहीं है उनके ऊपर छोटी मोटी कार्रवाई करके आप फ्री हो जाओ। दोस्तों, उसमें घाटा है। आप जैसे कई लोग हैं आरसीबी के प्लेयर हैं, अब वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल खेलेंगे, उनकी सैलरी पैसे मिल रहे हैं। वो एक साल का बैन लग जाएगा तो उनके भविष्य को भी खतरा रहेगा। एक साल वो बैठे रहेंगे, उनकी आमदनी रुक जाएगी।
तो ऐसे कई कारण हैं और इस तरीके की खबरें बिल्कुल इस तरीके की कोई भी कार्रवाई बिल्कुल गलत होगी। आरसीबी पर बैन से संबंधित कुछ भी अगर होता है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आरसीबी इस दुर्घटना की बिल्कुल भी दोषी नहीं है। अगर दोषी कोई है तो वहाँ का शासन है, प्रशासन है, जिनकी जिम्मेदारी थी जी कार्य कराना, और जो वहाँ पे कर रहे थे, जो देख रहे थे, उनको पता थी कितनी भीड़ आ जाएगी कितनी नहीं आएगी। जब जिस दिन आरसीबी जीती उसी दिन बेंगलुरु की सड़कों पर रात भर ऊधमबाजी हुई, काफ़ी भीड़ निकल आई। उससे अंदाज़ा लगाना चाहिए तो मुझे उनकी जिम्मेदारी, ना कि आरसीबी वालों की। तो अगर इनका कोई दोषी है तो वहाँ का शासन प्रशासन, जो सज़ा मिलनी चाहिए वो उनकी मिलनी चाहिए, ना कि आरसीबी को या आरसीबी के खिलाड़ियों को। यह दोस्त यह सोच है अपनी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।